फास्ट फूड आजकल बच्चों के साथ बड़ों को भी अट्रैक्ट करने लगा है। लेकिन मैदे से बने ये पास्ता और चाउमीन वगैरह कितने हानिकारक हैं ये सभी जानते हैं। लेकिन मन का क्या, अगर मन कुछ करता है खाने को तो फिर क्या किया जाए। तो मन को क्यों मारें, चलिए आज बनाते हैं घर में ही। आटे से हम पास्ता बना करके तैयार करेंगे बिल्कुल हेल्दी वे में। तो यहाँ पर हमने 1 कप के बराबर आटा ले लिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक सख्त आटा लगा करके तैयार करेंगे। ध्यान रखिए आटा हमारा लूज़ नहीं होना चाहिए, सख्त ही होना चाहिए। इसको कवर कर देते हैं और 15 मिनट के रेस्ट पर रख देते हैं। जब तक आटे को हमने रेस्ट पर रखा है तब तक हम अपने पास्ते में डालने के लिए ढेर सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपके फ्रिज में हो सारी थोड़ी थोड़ी ले लें और काट करके तैयार कर लें। तो मेरे पास पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज है, तो बस मैं इन्हीं को डालूंगी। वैसे जितनी ज़्यादा वेजेस हम डालेंगे उतना ही ज़्यादा ये न्यूट्रिशियस हमारा पास्ता बन करके तैयार होगा। क्योंकि बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। उनको फास्ट फूड तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन अगर उनको हेल्दी खाने को कहिए और हरी सब्जी का नाम ले लीजिए तो उनके तो मुंह बनने लगते हैं। लेकिन इस तरह से अगर उनकी मनपसंद डिश में डालकर हम ढेर सारी वेजेस देते हैं तो वो खा लेते हैं। गेहूं के आटे में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करते हैं और एनर्जी देते हैं। तो हमने सारी सब्जियों को काट लिया है और तीखे के अनुसार हमने हरी मिर्च ले लिया है। अब हम आटे को देख लेते हैं तो आटा हमारा अपना एक टेक्सचर ले चुका है, यानी अच्छा से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इस आटे को 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। 3 पोर्शन को हम कवर करके रख देंगे और एक पोर्शन से इस तरह से हम लंबा लंबा पहले उससे स्ट्रिप्स बना लेंगे और उसके बाद इन स्ट्रिप्स को हमें छोटे छोटे स्ट्रिप्स में काट लेना है, जिससे कि हम आगे का काम कर सकें। तो जब हम इस तरह से पास्ता बनाते हैं और छोटे बच्चे अगर हैं तो इसके आगे का प्रोसेस अगर हम बच्चों से करवाते हैं तो बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है। फिर उनको ये लगता है कि ये काम उन्होंने किया है, तो वो जो खाते हैं ना तो बड़े मन से खाते हैं। ये काम बच्चों को बहुत पसंद आता है। और इस तरह से जब हम पास्ता बनाते हैं तो जो स्पाइरल पास्ता हम लाते हैं मार्केट से मैदे से बनी हुई, ये बिल्कुल उसी तरह से बन करके तैयार होता है और हेल्दी तो होता ही होता है। तो इस तरह से हमने अपने पास्ते को बना करके तैयार कर लिया है। बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। हाँ, छोटे छोटे से स्ट्रिप्स होते हैं, उनको थोड़ा सा इस तरह से करने में कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन बच्चों के साथ करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। अब हम इसको बॉयल करेंगे तो हमने पानी रख दिया है। पानी हमारा बहुत अच्छी तरीके से उबलने लगे उसमें हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल अपना जो भी हम खाते हो उस तेल को हम इसमें डाल सकते हैं और 2-3 मिनट के लिए नहीं छुएंगे। उसके बाद हल्के हाथों से इसको हम चला देंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं पास्ता हमारा ऊपर आ रहा है, यानी कि अच्छी तरीके से कुक हो रहा है। तो यहीं पर हमने मटर डाल दिया है, 1 कटोरी भर के मटर हम इसमें डालेंगे, तो इसको भी हमने डाल दिया है, जिससे कि पास्ते के साथ हमारा मटर भी कुक हो जाएगा। तो हमें मटर को पकाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं देना होगा। और इसी तरह हमारा पास्ता बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम एक स्ट्रेनर में एक बर्तन के ऊपर रखकर उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। और इस पानी को बिल्कुल भी हमें वेस्ट नहीं करना है, इसको हम आगे इसमें इस्तेमाल करेंगे। पास्ता हमारा ओवर कुक ना हो और आपस में चिपके ना, इसके लिए हमें ठंडे पानी से इसको अच्छी तरीके से धो लेना है। ये प्रोसेस करना ज़रूरी है, नहीं तो अगर हम रख देंगे पास्ते को तो ये आपस में चिपक सकते हैं। तो इस तरह से ठंडा पानी डालते हुए अच्छी तरीके से हमें इसको धो करके तैयार कर लेना है। धोना क्या है, मतलब इसके ऊपर हमें ठंडा पानी इस तरह से डाल देना, ठंडा भी नहीं नॉर्मल पानी में हमने डाला है और बस अब इसको हम छोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल जो भी खाते हो, तेल घी बटर, उसमें हम इसको पका सकते हैं। मुझे सरसों का तेल पसंद है तो मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पर जीरा ले लिया है और ढेर सारा लहसुन काट करके ले लिया है। जब ये जीरा और लहसुन भून जाएगा तो हम यहीं पर प्याज डाल देंगे। कुछ देर के लिए हमें प्याज को भी भून लेना है और ये काम हम हाई फ्लेम पर करेंगे। उसके बाद हमने जो वेजेस काटे हैं, मिर्च काटे हैं, उनको डाल लेंगे और हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए हमें फ्राई कर लेना है। इस समय गैस की फ्लेम को हमें हाई ही रखना है, इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा। इस पास्ते में हम विनेगर और सिरका वगैरह नहीं डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 शय से हमने मैगी का मसाला डाल दिया है। ये मसाले डालने के बाद हमने 1 टमाटर जो कि देसी है उसके बीज निकाल दिए हैं, उसको भी लंबा लंबा काट लिया है, उसको भी डाल देंगे। और हमें अपनी सब्जियों को ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हमारी सब्जियां यहाँ ऑलमोस्ट कुक हो गई हैं, यानी हमें जितना पकाना था उतना पका लिया है। तो जो ये पास्ते वाला पानी है, थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे, इससे हमारी एक बढ़िया सी ग्रेवी बन करके तैयार होगी।
इसी समय हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और एक बार अच्छी तरीके से चला लेंगे। हमने अब पास्ता जो तैयार करके रखा है, इस पास्ते को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फटाफट से हम इसको चला लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी बहुत ही शानदार से पास्ता घर में बन कर के तैयार हो गया है, जिसको हमने आटे से बनाया है। इसी आटे से अगर हम रोटी बनाकर अपने बच्चों को देते तो शायद वो ना खाते, लेकिन उसी आटे से बनाकर जब ये पास्ता हम उनके सामने ले जाएंगे तो बिल्कुल भी खाने से मना नहीं करेंगे और बड़े मन से ये सब्जियों से भरपूर पास्ते को एंजॉय करेंगे और तो और थैंक यू भी बोलेंगे। और चूंकि इसमें हमने उनका हाथ लगवाया है, यानी पास्ते को बनवाने में अगर बच्चों की हेल्प ली है, तो उनको ये लगेगा कि ये उन्होंने ही बनाकर तैयार किया है और बड़े मन से इसको खाएंगे। तो फिर देरी किस बात की, फटाफट से हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और फिर सब परिवार इसका लुत्फ़ उठाते हैं। क्योंकि अक्सर घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो मैगी, पास्ता और चाउमीन खाने से दूर रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये मैदे से बना है, हेल्दी नहीं है। लेकिन इसको तो सभी लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो बनाइए फटाफट से इस तरह से घर में ही गेहूं से ये पास्ता और पूरे परिवार के साथ इसको एंजॉय करें। ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्ट से भी भरपूर है। तो इस तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करें। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।